है गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। वीकली क्लोजिंग बिटकॉइन में हो गई है फाइनली। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पर नहीं हो तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट करके बैठा हुआ 61,800 400 पे। वैसे तो आप लोग को दिया था क्रैश की अपडेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे दे दी थी। तो आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, अपडेट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर आप लोग को और इन्फो चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली इस पर, मेरे टेलीग्राम के बायो पे जाकर वहाँ पर सवाल पूछ सकते हो। अगर आपका फंड है, आप हैंडल कर रहे हो या फिर आप लॉस में हो, तो जो कुछ भी ट्रेड के रिलेटेड पूछना है आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो, आपकी ट्रेड अगर लॉस में चल रही तो। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं बिटकॉइन का एक चीज़ मैंने कल की ही रात की वीडियो में एक अपडेट दिया है जिसमें मैंने बताया कि ये गोल्डन पॉकेट का रीविजिट है। ठीक है, अच्छा वीकली क्लोजिंग हो गई है बिटकॉइन की। अगर ये नीचे आता है तो ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, लॉन्ग बनेगी, इसके नीचे शॉर्ट बनेगी, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक है, चूंकि हम नीचे हैं तो शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एसएल यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इस तरीके की। अब दूसरी एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओआई जो है अच्छा खासा गिरा था, यहाँ पर फॉल आया है अच्छा खासा ओआई में। ठीक है, मेरे ख्याल से ओआई में लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट फंडिंग जो है पॉजिटिव है। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। जब तक लोग एकदम ख़त्म नहीं हो जाते लॉन्ग करने वाले, तब तक ये मार्केट ऐसी तरह से ऐसा करती रहेगी। अगर मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊं तो आप यहाँ पर वीकली देखो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ज़रा वीकली को, इसको हटाओ आरएसआई वगैरह को। ठीक है, वीकली की हो गई क्लोजिंग। अब ये जो क्लोजिंग वीकली हुई है बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश कैंडल। ठीक है, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे इस तरह की कैंडल, फिर एक हैमर टाइप की डोची टाइप की कैंडल बना दी। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोग को याद हो मैंने यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट ओपन करके आपको भेजी हुई है, दी हुई है वहाँ पर टेलीग्राम पर। ये है वो शॉर्ट, ये शॉर्ट दी गई थी आपको इस जगह पर 61,800 61,500 के राउंड। वहाँ से शॉर्ट चली, ऑलमोस्ट इसका टारगेट 57,260 था, बट ये उतना आया ही नहीं, 57,500 से आके चला गया। ये कितना बड़ा फॉल था, 5-6% का फॉल मैंने आपको बिटकॉइन में बताया। अगर आप 20x करते तो 100%। ठीक है, तो ये फॉल का प्रेडिक्शन मैंने किया। मैं सिंपल बायस ट्रेडर हूँ, बायस चेंज करूँगा तुरंत जैसे ही मार्केट अगर बेरिश होगी। अब क्यों मैं आपको बेरिश बोल रहा हूँ, मार्केट 4 घंटे में सारे ए में बैंड से नीचे है। ठीक है, अगर ये चीज़ इतनी सी नहीं समझ पाया मार्केट में रह के तो कैसे समझोगे। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसी तरह से समझता है कि लोअर लो हायर हाई जो बन रहे होते हैं वो हायर हाई डिसाइड करते हैं कि हम बुलिश मार्केट में, बट लोअर लो बन रहे होते हैं तो हमारे लिए बेरिश होती है। अब लोअर लो कैसे बन रहे हैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर अप एंड अप गए, यहाँ पर हाई बना, इसके ऊपर का हाई नहीं बना। ठीक है, ये हाई यहीं तक ही बना जो कि पिछले वाले से निचला था। फिर अगला हाई जो बना वो उससे पिछले वाले से भी निचला था। ठीक है, 3 हाई बन गए जो निचले हिस्से में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और हाई बन रहा है जो हो सकता है 61K का हाई हो, ये एक और हाई हो, फिर उसके बाद नीचे है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोबेबल पाथ है, अगर इतनी गोदागादी जो मैंने चार्ट पे की है, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मेरे ख्याल से अब चूंकि इसने विक नीचे दी थी, इसका एक अच्छा रास्ता यही बनता है कि इस पूरे एरिया का एक रिविजिट करे और लिक्विडिटी उठाए। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से ही मैं बताऊंगा कि अगर आपका 4 घंटे में इस तरह का बेरिश पैटर्न बन रहा है तो उसका जो टारगेट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 50 के तक यहाँ तक का हो जाना चाहिए, 16% का। ठीक है, ये टारगेट मैं आप लोग को इसलिए दे रहा हूँ कि भाई मतलब देखो आपका 4 घंटे में थोड़ा सा बेरिश है, ट्रेंड चेंज हुआ है। ये ट्रेंड पहले 4 घंटे में कभी भी इतना नहीं हुआ कि चारों एमए से हम नीचे आए हों। अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं तो प्रूफ इसका ये हुआ था कि हम चारों एमए से नीचे इस समय पर आए थे, इस मोमेंट पर $27,000 से, और वो गिरे थे हम अराउंड 11 सितंबर तक। ठीक है, यहाँ पर गिरे थे 17 अगस्त और 11, ऑलमोस्ट हमें 1 महीना लग गया। बीच में एक पंप आया लेकिन वो फिर एक शॉर्ट का वो था जहाँ पर कोई न्यूज़ आनी थी शायद फेडरल रिजर्व की। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ इस पूरे टाइम फ्रेम में मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कुछ अच्छा कुछ नया किया नहीं जब से यहाँ पर तोड़ा था। तो कुछ टाइम लेती, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे देती है और ऊपर चढ़ जाती है। इसमें कितने दिन लगे थे, 45 दिन लगे थे। तो इसी तरह का अनुमान जो है मैं लेकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये नीचे ज़रूर आया, हो सकता है 45 दिन तक का, ये भी कुछ ऐसा टाइम ले, हो सकता है मतलब मान लो 36 दिन, 1 महीना, कुछ भी यहाँ पर लेता है, और इतना महीना लेकर ये इस तरीके से नीचे आने की कोशिश करके ऊपर जाता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबल पाथ होगा अगर बीच में कोई बुलिश न्यूज़ नहीं आती। अगर बुलिश न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट क्या करेगी, इसके ऊपर जाएगी। जब जैसे ही 62-63K का अगर इसने इस बार पूरा कर दिया तो सारी एमए के ऊपर फिर से आ जाएगा, 4 घंटे में बुलिश हो जाएगा, डेली में बुलिश हो जाएगा, हर तरह से बुलिश हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, डेली में भी बुलिश है, बेरिश है। 4 घंटे में तो ये नीचे आ ही गया है, डेली में भी नीचे है अपने सारी एमए से, और इतना ईएमए से नीचे आया नहीं है पिछले साल से। तो 1 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि पहली बार हमने उसके नीचे का क्रॉसओवर किया। दैट इज़ अ थिंग जो मेरे लिए कंसर्निंग है, जिसकी वजह से मैंने अपना बायस चेंज किया। शॉर्ट टर्म बायस है, बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा, मुझे लगता है सिर्फ बुल मार्केट पुल बैक है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो इस तरीके का बन रहा है मार्केट को लेकर मेरा। ठीक है, ये आप लोग को बता दिया। इसके अलावा मैं ETH की बात करना चाहूँगा क्योंकि वो एक ऐसा कॉइन है
जिसकी आप जानना चाहोगे। मैंने आप लोग को एक एरिया बताया था परसों ही नरसों यहाँ बात करके, ये देखो ये एरिया 2740 2700 समथिंग। मैंने ये बोला था 2 टच में कि ये तीसरी टच में भी थोड़ा सा बेयर शॉर्ट करने का एरिया रेदर देन लॉन्ग। यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया 2795 2654 चल रहा है तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर गोल्डन रेशियो मैंने आपको बना के दिया था, वो अब यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ये हाई लिया था तो गोल्डन पॉकेट का जोन हो जाएगा 2400 से लेकर 2300 के बीच का, ठीक है। अगर वहाँ तक प्राइस आता है तो आप वहाँ पर इथेरियम लॉन्ग कर सकते हो, वरना ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इसको देखते रहो। 4 घंटे में अगर देखूँ तो इथेरियम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि 2 EMA के ऊपर ही, अगर इसके नीचे होता तो शॉर्ट करते, बट अभी ये फंस गया है। अब ये फंसा है यहाँ से यहाँ तक का 2900 तक का, तो ये बॉक्स जो है ना जब तक क्लियर नहीं होता तब तक बुलिश नहीं होगा। इन सारी EMA में 4 घंटे से अगर जब तक ऊपर आता है तब यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो $3600 तक का, लेकिन उससे बीच में लॉन्ग करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी सारी EMA बहुत दूर है, तो अगर हम प्रॉपर EMA को देखें तो ये हमारा $2800 से लेकर $2900 के बीच में हमारी हमारी $3100 से $2800 के बीच में ये डेली की EMA है। तो इसके ऊपर आएगा तभी हम लॉन्ग करेंगे। तो ओवरऑल आप समझ गए 3100 के ऊपर ही इथेरियम में लॉन्ग बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा ना, अनलेस एंड अनटिल आप किसी और प्राइस एक्शन या किसी और चीज़ के ऊपर ट्रेड लेते हो, ठीक है, इसमें अंदर, ठीक है। दूसरे चार्ट की बात करते हैं जिसमें VPVR लगा के बैठे हैं हम लोग। तो अगर देखें तो इस बार डेली में अगर बना था, यहाँ पर लास्ट टाइम जब आए थे तो एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी थी। यहाँ पर बात करें तो कोई बुलिश डाइवर्जेंस बनी नहीं, बट RSI जो है ओवरसोल्ड हो गया है। अब RSI डेली में अगर ओवरसोल्ड होता है बिटकॉइन में, दैट इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन मेरे इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, मार्केट नीचे आई, ये ग्रीन बॉक्स मैंने ड्रॉ करके रखा था मंथली रेंजेस से, यहाँ वाले ये पतला सा रेंज, ठीक, ये VPVR का सपोर्ट है, ठीक है। ये उतना मोटा नहीं जितना मोटा सपोर्ट ये है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 44K से 40K के बीच का, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि VPVR को अगर देख कर चलें तो हमें लगता है कि ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने वहाँ पर ड्रॉ करके बताया। अब 2 एरिया बताया, पहला तो मैंने ये बोला कि ये इस वीक को फॉलो करेगा फिर यहाँ से उठ जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि यह भी एक सपोर्ट है VPVR का। अगर ये इंडिकेटर जो मेरा है ये ग्रीन सिग्नल तब देता है जब हमें अच्छा खासा यहाँ पर चीज़ें मार्केट में ब्लीड दिख जाती है, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, इसको कंबाइन करके मैंने बनाया था ये जो ग्रीन टिक आ रही है, ठीक है। तो इस ग्रीन टिक में अगर मुझे दोबारा से ग्रीन टिक दिखेगी तो मेरे अनुमान से इस विक के नीचे ही ये ग्रीन टिक दिखेगी, अब अगर दिखेगी तो, ठीक है। और बाकी मुझे यही चीज़ लगती है कि भाई मार्केट को इस लो के नीचे आना होगा, SL लेना होगा, फिर ऊपर भागना होगा। ये थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, प्राइस एक्शन का एक अच्छा खासा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्कआउट कर सकता है बिटकॉइन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसी में इथेरियम का चार्ट भी ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरीके का इथेरियम का चार्ट था, और इसको मैं थोड़ा सा बंद करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बंद किया। अब अगर हम यहाँ पर वीकली में आते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये गोल्डन ट्रेड लाइन, ठीक है, इथेरियम की, इसको मैं यही कहना प्रेफर करूँगा। बट एक चीज़ आप समझो यार, ठीक, वीकली RSI जो है इथेरियम का 2022 के जुलाई से कभी इतना नीचे आया ही नहीं ओवरसोल्ड पे। दैट इज़ अ वेरी की थिंग जो जिसके बाद से सिर्फ और सिर्फ इथेरियम उठ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक सीधी लाइन बनाए ना, RSI ले लेते हैं और एक सीधी लाइन बनाए ना, तो इस तरीके का एक पैटर्न के कुछ बन रहा था जिसमें हमने उसको तोड़ दिया, यानी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, एक अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड रिवर्सल मिले। ये ट्रेंड रिवर्सल ज़्यादा नहीं होगा, मुझे लगता है RSI जो है ओवरसोल्ड हो जाएगा इसका जब ये नीचे यहाँ पर इस लाइन पर एक और बार सपोर्ट मारेगा, या फिर उसके नीचे चला जाए, हो सकता है उसके नीचे जाके लिक्विडेशन लेके ऊपर भाग जाए। तो इस तरीके का मुझे इथेरियम में दिख रहा है। इसके अलावा लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी अगर हम देखें तो 47K से लेकर 46 या फिर 44, ये देखो यहाँ पर कितने डेल्टा भरे हुए हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर बहुत पतले पतले लाइन में लिक्विडिटी है अपर टिल 76,000, लेकिन ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। ये एक एरिया है $61,000 का, जहाँ पर शायद रातों रात अगर प्राइस आता है तो वहाँ पर आएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो 61,800 तक का शॉर्ट के लिए देख सकते हो। मैं लॉन्ग साइड की अगर बताऊँ तो लॉन्ग आपको नीचे करना चाहिए, इस एरिया के नीचे। देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस एरिया के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, वो यही है। 47, 49 गया था, 48, 47 तक बहुत सारी लिक्विडिटी, इसी को लेने की मैं बात कर रहा था, इस लिक्विडिटी को, ठीक है। फंडिंग भी नेगेटिव होना चाहिए तब जाके आप लॉन्ग करो। बाय द वे अभी जो मुझे लगता है ये टाइम थोड़ा बहुत चॉपी मार्केट का है, चॉपी आ जाती है। एक बड़ा मूव आया है मार्केट में, उस मार्केट में बड़े मूव के बाद अब एक चॉपी मार्केट तो बनती ही बनती थी, ठीक है। तो वो मार्केट कितने दिन तक रहती है वो हमें देखना है, और लेट्स सी कि किस तरह का प्राइस एक्शन होता है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।